बंगाल की खाड़ी में उठी 30 फीट से भी ऊंची दानवी लहरें और उसी पानी को चीरते हुए भारत के ब्रह्मास्त्र ने वह वार किया जिसने दुश्मन के सीने में सीधा सुराख कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का धमाकेदार आगाज। भारत ने समुद्र की गोद से दागी ब्रह्मोस मिसाइल और 300 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने पर हुआ ऐसा धमाका कि साउदर्न कमांड और अंडमान की जुगलबंदी ने ड्रैगन को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब हिंद महासागर में पैर रखने से पहले वह 100 बार सोचेगा। ना आवाज, ना कोई निशान और 300 किलोमीटर दूर बैठा लक्ष्य चुटकियों में साफ। सोमवार की सुबह जब सूरज की पहली किरणें खाड़ी के पानी पर सोना बिखेर रही थी, ठीक उसी पल समुद्र के सीने में ऐसी हलचल उठी कि दिल्ली से लेकर हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों के वॉर रूम में अलार्म बज गया। यह कोई साधारण टेस्ट नहीं था, यह उस भारत की हुंकार थी जो अब कागजों में नहीं, असलियत में जमीन आसमान का नक्शा बदलने का दम रखता है। खबर पक्की है, भारतीय सेना ने अपने सबसे भरोसेमंद, सबसे मारक और दुश्मन के लिए यमराज माने जाने वाले ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का ऐसा टेस्ट किया जिसने सटीकता पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। लेकिन असली बात सिर्फ मिसाइल दागने की नहीं है, मामला है टाइमिंग, लोकेशन और उस मैसेज का जो इस धुएं के गुबार के साथ पूरी दुनिया को भेजा गया है। 2025 खत्म होने को है और दुनिया पहले ही तनाव में झुलस रही है। ऐसे समय में भारत का साउदर्न कमांड और अंडमान निकोबार कमांड को एक साथ मोर्चे पर लगाना कोई छोटी रणनीति नहीं है। क्या भारत ने समुद्री घुसपैठ के रास्ते आने वाले बड़े खतरे को जड़ से खत्म करने का प्लान बना लिया है? क्यों इस टेस्ट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी का तमगा दिया जा रहा है? इसलिए चलिए कहानी की परतें खोलते हैं। आज तक की रिपोर्ट और आर्मी सोर्सेज का कहना है कि यह लॉन्च भारतीय सेना की साउदर्न कमांड की ब्रह्मोस यूनिट ने किया। आप जरूर सोचेंगे टेस्ट तो अक्सर होते रहते हैं, फिर इतना शोर क्यों? क्योंकि नया है एग्जीक्यूशन, यानी कि करने का अंदाज बिल्कुल नया है। सेना ने साफ कहा कि मिसाइल ने अपने टारगेट को एकदम सीधी रेखा में बिना किसी सेंटीमीटर की गलती के साथ चीर दिया। फौजी भाषा में इसे कहते हैं बुल्स आई। मतलब अगर टारगेट एक छोटी खिड़की थी तो मिसाइल दीवार तोड़कर नहीं, सीधे उसी खिड़की के बीच से होकर अंदर ही फटी है। नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल, तीन सिस्टम जो मिसाइल का दिमाग होते हैं, तीनों ने उम्मीद से ज्यादा परफॉर्म किया। इसका मतलब भारत की टेक्नोलॉजी अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां गलती का मतलब होता है शून्य। 2025 के युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, प्रिसीजन से यानी सटीकता से जीते जाते हैं। बड़ा बम किसी काम का नहीं यदि वह गलत जगह फट जाए। लेकिन भारत अब भीड़ भरे इलाकों में छिपे हुए दुश्मन के सिर्फ कमांडर को खत्म कर सकता है और आसपास किसी को खरोच तक ना आए, मतलब जीरो कोलेटरल डैमेज। यह टेस्ट साफ बताता है कि ब्रह्मोस यूनिट रियल टाइम वॉर के लिए तैयार है। रियल टाइम यानी अभी आदेश मिला और कुछ मिनट में दुश्मन का ठिकाना राख। अब आते हैं उस बात पर जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचाई, साउदर्न कमांड प्लस अंडमान का डेडली कॉम्बो। नक्शा खोल कर देखिए, अंडमान निकोबार भारत का वो अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है जो हिंद महासागर में चीन की नसों पर दबाव डालकर बैठा है। इन दोनों कमांड्स का एक साथ एक्टिव होना दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मतलब अब भारत मिसाइल सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि द्वीपों से, युद्धपोतों से और मोबाइल लॉन्चर्स को कहीं भी शिफ्ट करके दाग सकता है। चीन जो मलक्का स्टेट के रास्ते हिंद महासागर में घुसने का सपना देखता है, इस टेस्ट ने साफ कर दिया कि बंगाल की खाड़ी अब भारत का ऐसा किला बन चुका है जहां परिंदा भी बिना इजाजत पंख नहीं हिला सकता। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का बयान साफ है, भविष्य में जहां भी तेज, लंबी दूरी और सटीक जवाब की जरूरत पड़ेगी, ये सफलता वहां निर्णायक साबित होगी। सीधी भाषा में समुद्र के रास्ते जहां से भी जरा सा भी खतरा दिखा तो भारत जवाब का इंतजार नहीं करेगा। हम उसे तट तक आने का मौका नहीं देंगे। 300 किलोमीटर की रेंज कोई आंकड़ा नहीं, यह नो एस्केप जोन है। अब आसान भाषा में समझिए ब्रह्मोस क्यों ब्रह्मास्त्र कहलाता है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज। जब ब्रह्मोस उड़ान भरती है तो दुश्मन को इसकी आवाज तब सुनाई देती है जब उसके पास बचने का कोई मौका ही नहीं बचता। इसकी रफ्तार इतनी अद्भुत है कि आज की तारीख में दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो चीन का हो, अमेरिका का हो या किसी और देश का, इससे टकराने की गारंटी नहीं दे सकता। 300 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता का मतलब है हम अपने देश की सीमा के अंदर आराम से बैठे बैठे सरहद के उस पार मौजूद दुश्मन के बंकर, रडार स्टेशन और हथियारों के ठिकानों को मिनटों में मिट्टी में मिला सकते हैं। और सबसे अनोखी बात, यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती
होती है, यानी एक बार लॉन्च कर दिया तो मिसाइल अपना रास्ता खुद चुनती है। दुश्मन चाहे अपना रडार बंद कर दे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग लगाए, चाहे छिपने की कोशिश करे, ब्रह्मोस अपना शिकार को ढूंढ कर ही मानेगी। जमीन, हवा, पानी, यह तीनों जगह से दागी जा सकने वाली मिसाइल है। आज के टेस्ट ने साबित कर दिया कि हमारी लैंड बेस्ड यूनिट अब इतनी मारक और मोबाइल हो चुकी है कि उसे बड़े बड़े ठिकानों या भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं। एक ट्रक कहीं भी खड़ा होगा, मिसाइल छोड़ेगा और पलक झपकते वहां से गायब हो जाएगा। दुश्मन अंदाजा लगाता ही रह जाएगा कि बाहर आया कहां से। चिकन नेक अब भारत का अवैध किला। खबर में एक बेहद अहम संकेत दिया गया है। चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में नई तैनातियां। ये वही पतली सी पट्टी है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ती है। चीन की नज़र हमेशा इसी जगह को काटने के सपने देखती है, साथ में बांग्लादेश भी ये सपने में शामिल है। लेकिन भारत ने खेल पलट दिया। यहाँ तैनात किए गए राफेल की दहाड़, S-400 की अवैध ढाल और ब्रह्मोस की कड़कती हुई मार। आसमान से लेकर जमीन तक यह कॉम्बिनेशन दुश्मन के लिए किसी भयंकर सपने से कम नहीं। बंगाल की खाड़ी में हुआ ताजा ब्रह्मोस टेस्ट इसी तैयारियों की एक कड़ी है। अब चीन समझ चुका है कि अगर उसने सिलीगुड़ी की तरफ देखा भी तो खाड़ी से उड़ती मिसाइलें उसके सप्लाई रूट्स को चूर चूर कर देंगी। यह है 2025 का भारत जो मल्टी फ्रंट वॉर यानी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए पूरी तरह रेडी है। हम दुश्मन को यह भरोसा ही नहीं दिलाना देना चाहते हैं कि भारत कहीं और बढ़ सकता है। दुनिया मांग रही है भारत का ब्रह्मास्त्र। इस सफलता का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है आत्मनिर्भर भारत। वो दौर गया जब हम दूसरों से पुरानी तकनीकें मांगते थे। आज तस्वीर उलट चुकी है। ब्रह्मोस जिसे हमने रूस के साथ मिलकर बनाया था, अब पूरी तरह भारतीय हाथों में तैयार होकर दुनिया के सामने खड़ा है। खबर पक्की है कि दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है। फिलीपींस पहले ही डील कर चुका है। ये देश समझ चुके हैं कि चीन की दादागिरी को रोकना है तो हथियार भारत से ही चाहिए। जब भारतीय सेना खुद ऐसा सफल टेस्ट करती है तो इन देशों का भरोसा और मजबूत हो जाता है। यह सिर्फ सुरक्षा का टेस्ट नहीं, यह भारत की सबसे दमदार हथियार डिप्लोमेसी भी है। भारत अब हथियार आयात करने वाला देश नहीं बल्कि हथियार बेचकर पैसा कमाने और दोस्ती मजबूत करने वाला देश बन रहा है। यही असली शक्तिशाली देशों की पहचान होती है, हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर का मेल। दुश्मन यह युद्ध केवल मैदान में नहीं दिमाग में भी जीते जाते हैं। इस टेस्ट ने चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी है। उनके विश्लेषक अभी यह समझने में लगे हुए हैं कि इस बार भारत ने कौन सा नया सेंसर यूज किया है, सटीकता इतनी परफेक्ट कैसे हो गई। यह है डिटरेंस यानी दुश्मन के मन में ऐसा डर बैठाना कि वह हमला करने के बारे में सोच भी न सके। 300 किलोमीटर की मारक रेंज का मतलब साफ है, वो सारे ठिकाने जिन्हें दुश्मन अपनी सेफ जोन मानता था अब भारत की पकड़ में आ चुके हैं। ब्रह्मोस का टेस्ट सफल हो गया लेकिन भारत यहाँ रुकने वाला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक भारत अब ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन और हाइपरसोनिक मिसाइल्स आवाज से 5 से 7 गुना तेज पर काम कर रहा है। अगर आज का ब्रह्मोस ही दुनिया को चिंता में डाल रहा है तो सोचिए जब हाइपरसोनिक मिसाइलें आएंगी तो हालात कैसे बदलेंगे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।